जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैंने नोटिस जारी कर दिया है और एक सूत्री मांग उसमें कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सफाई कामगार, चाहे वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, चाहे दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करते हैं, चाहे वो डीटीसी में काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी में, या उनके मंत्रालयों में, विधानसभा में, नए सचिवालय में, या उनके जो भी दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी सर्विसेज, जितने भी कार्यालय, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट आते हैं, सब में जो हमारे सफाई कामगार, चाहे वो कच्चे डायरेक्ट उस पर हैं, मस्ट्रोल पर हैं, चाहे वो ठेकेदार के थ्रू हैं या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको, और दूसरा एमसीडी दिल्ली नगर निगम के तमाम जितने विभाग हैं, उन तमाम में जो सफाई कामगार हैं, ज़्यादातर तो एफजीदार हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, और अब कुछ ठेकेदारी भी आ गई है, ठेकेदार के तहत भी काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। एमसीडी के सारे कामगार, सफाई कामगार, और दिल्ली नगर निगम परिषद एनडीएमसी, इन तीनों के तहत, इन तीनों में इस समय दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट दखल है इन तीनों जगहों पर। एक तो ये वजह है कि दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से मांग करने की, इनको पक्का किया जाए तुरंत प्रभाव के साथ, एक सूत्री नियमितीकरण, रेगुलाइजेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट, और जिस तारीख से वो वहाँ काम पर लगे थे, 20 साल, 22 साल पहले, 25 साल पहले, जिस दिन से वहाँ कच्चे में काम कर रहे हैं, उसी दिन से उनको परमानेंट आदेश, एरियर के साथ उनका सारा पैसा, पूरी सुविधाएं, तमाम जो उनके इंक्रीमेंट वगैरह, जो वेतन बढ़ोतरी, सारी चीज़ें विथ एरियर उनको दिया जाए तुरंत। और दूसरा, जो उनका वेतन, दिल्ली में सफाई कामगारों का वेतन उनको समय पर मिले एज पर लॉ। खासतौर पे हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण की, और उसके कारण ये है कि आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी के खिलाफ ही कोई क्यों नोटिस दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले जिस पार्टी ने पहले वादा किया, लिखित वादा, और जो पार्टी हमारे झाड़ू का निशान लेकर के और सफाई कामगारों को स्पेसिफिकली समय समय पर उसको कह करके पक्का करने का वादा करके 3 बार सत्ता में आ गई, और अब एमसीडी भी उनको मिल गया, तो मैं उसको ब्यौरेवार बताऊंगा कि हम क्यों केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को हमने क्यों नोटिस दिया है, उसके कारण है। और ये इसकी कॉपियां मैंने राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त और दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त को भी मैंने कॉपी मार्क की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी, तो उनका घोषणा पत्र आया, और उसके घोषणा पत्र के 66 नंबर वाला वादा, उसमें इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने वादा किया दिल्ली के सफाई कामगारों से कि सफाई कर्मचारी पदों पर अनुबंध को समाप्त करेगी और मौजूदा कर्मचारियों को नियमित करेगी, शिविर में सफाई करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक गियर
मास्क और उचित उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जैसे अग्निशमन उन्हें चिकित्सा बीमा प्राप्त होगा, उनके कैरियर में उन्नति में मदद करने के लिए सफाई कर्मचारी शिक्षा और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये 2015 का चुनाव घोषणा पत्र है आम आदमी पार्टी का, जब वो चुनाव में आए थे। और इन चीज़ से प्रभावित होकर के हमारे सफाई कामगारों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट किया। एक तो झाड़ू का निशान, दूसरा ये वादा तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया हमारे लोगों ने। और उसके बाद जब चलता रहा हमने इनको बीच में नोटिस दिए, सब कुछ दिए। हमने 2016 में 17 में इनके खिलाफ मैं खुद ITO पर बैठा था, हमने प्रदर्शन किए, वो तमाम रिकॉर्ड हैं सारे हमने करे हुए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हमने इनको वादा याद दिलाया कि भाई इनको पक्का करो। फिर 2017 में MCD का चुनाव आया था, इन्होंने बरगलाने की कोशिश की, मगर इनको फिर भी 50 सीटें मिली, 54 सीटें MCD की, लेकिन ये MCD में फुल फ्लैश नहीं आ पाए। तो 2018 में हमारे लोग, हमारे जितने भी कामगार थे, उनकी 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाहें रुक रही थी। तो वो अप्रैल के महीने में भूख हड़ताल पर सिविक सेंटर पर बैठ गए, क्योंकि उसमें बीजेपी का मेयर था तीनों उनमें, और बीजेपी का बहुमत था। तो उसके बीजेपी के खिलाफ हमारे तमाम यूनियन के साथी नेता पूरी शक्ति से बैठ गए। उसका हल्ला हुआ बहुत। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए, चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए केजरीवाल जी ने 4 अप्रैल 2018 को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके एक प्रस्ताव पास किया। और उस प्रस्ताव में श्री केजरीवाल जी ने, उनकी स्पीच है, भाषण है, मैंने लिंक भी उनको भेजा, उसका पूरा उनका भाषण है। उन्होंने कहा, प्रस्ताव पास किया कि लंबे अरसे से जो सफाई कामगार MCD में काम कर रहे हैं और जो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनके संघर्ष को समझते हुए उन्होंने प्रस्ताव, दिल्ली पर सरकार ये प्रस्ताव पास करती है कि MCD को सलाह देती है कि भाई आप इनको परमानेंट करें MCD में। ये उन्होंने करा रिटर्न में, पूरा दिल्ली विधानसभा के उस पर 4 अप्रैल 2018 का रिकॉर्डेड ये स्टेटमेंट है, प्रस्ताव है। काफ़ी बड़ा प्रस्ताव है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि 4 अप्रैल 2018 को पास हुआ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव, केजरीवाल जी ने करवाया। और 5 अप्रैल 2018 को सत्येंद्र जैन जी, मंत्री जी थे उस समय, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने तीनों जोनों के मेयरों को चिट्ठी लिखी, जो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने अटैच कर दी है उसके डिमांड नोटिस के साथ, उसके संकलन कर दी है। उस प्रस्ताव को लगा करके आदेश जारी किया कि तीनों MCDयों में जो सफाई कामगार हैं कच्चे वर्षों से, उनको तुरंत प्रभाव से परमानेंट नियमित किया जाए उनकी सर्विसेज। ये उन्होंने कहा। अब मैंने उसकी कॉपियाँ लगा दी हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये तमाम ये उनके भाषण देते हुए ये लिंक की कॉपी भी मैंने भेजी है उनको, तमाम मैंने भेज दिया है। और इसके बाद उन्होंने इसको भेज दिया। हमने केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी इस प्रस्ताव पे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया कि MCD को प्रस्ताव भेजा है, आदेश किया है कि पक्का करो। लेकिन मैंने कहा कि दिल्ली सरकार में भी, DTC में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में, दिल्ली जल बोर्ड में और तमाम पूरे दिल्ली सरकार में जो आपके अंडर है, उसमें भी हजारों हजार सफाई कामगार वर्षों से कच्चे काम कर रहे हैं। और आपने ठेकेदारी ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन उल्टा दिल्ली सरकार के 800 स्कूलों में इन्होंने जो सफाई के काम में ठेकेदार अपना नियुक्त किया। और करीब 1800 से 2000 कर्मचारी सफाई कामगार जो वर्षों से काम कर रहे थे, वो उस नए ठेकेदार पर नई सर्विस से आ गए। उसका काफ़ी विरोध हुआ था, हमने भी किया था। तो इन्होंने ठेकेदारी ला दी। तो हमने कहा भाई पहले आप अपने ठेकेदार के कर्मचारी और अपने जो सफाई कामगार वर्षों से काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, उनको पक्का करके एक उदाहरण पेश करो। ये तो प्रस्ताव आपने भेज दिया, लेकिन आप दिल्ली सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं और आपका पूरा वो है, तो आप वर्चस्व पे आप करो।
तो इन्होंने वो उस समय नहीं करे, हमारी बात सुनी नहीं, और ये कहते रहे कि भाई एमसीडी मेरे पास नहीं है, एमसीडी मेरे पास नहीं है, एमसीडी आएगी तो मैं करूँगा। तो हमने कहा एमसीडी जब आएगी दिल्ली सरकार के तो आप पक्के कर दो, दिल्ली नगर निगम के, नई दिल्ली नगर निगम नगर परिषद एनडीएमसी, वहाँ काउंसिल उसमें कर दो, उसके भी आप डायरेक्ट आप उसके एक्स ऑफिसो आप उसके मेंबर हैं, और आपका पूरा वहाँ दखल है एनडीएमसी में, उसको आप कर सकते हो आराम से। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, इन्होंने बरगला दिया हमारे लोगों को, जी एमसीडी में जब आएगी तब करेंगे, अभी बीजेपी के सरकार है, बीजेपी नहीं करने देगी, मुझे दे दो एमसीडी जब करूँगा। तो हमने इनको बार बार ये कहा कि सफाई कामगार सिर्फ एमसीडी में काम नहीं करते, सफाई कामगार दिल्ली सरकार में और अपना एनडीएमसी में, एमसीडी में, हर जगह वो काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपका दखल पहले है आप पहले वहाँ कर दो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जब अब आ गया 2022 का दिल्ली नगर निगम एक होकर के 3 जोन ख़त्म हो गए, एक होकर के 3 की जगह, और दिल्ली नगर निगम का चुनाव अभी हुआ। तो इस चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान ये मैंने मनीष सिसोदिया जी का ये प्रचार के दौरान ये कैंपेन है, ये इसी एमसीडी अभी गई है जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। ये अक्टूबर 2022 का है ये स्टेटमेंट, 28 नवंबर 2022 का। इन्होंने कहा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा, दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर 15 वर्षों से काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अच्छा, इसी का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा इसमें कि अगर दिल्ली नगर निगम में एमसीडी चुनाव जीतने पर आम आदमी सुनिश्चित करेगी कि सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर हो और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ये उन्होंने गोकुलपुरी, रोहतास नगर और ये शाहदरा विधानसभा के उसमें प्रचार के दौरान ये कहा, पूरे तमाम ऑन रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड मैंने लगा करके उनको आज केजरीवाल साहब को, ये तीनों उनके तीनों समय समय पर उनका प्रस्ताव भी, दिल्ली विधानसभा का प्रस्ताव कोई छोटा नहीं होता। उन्होंने जब बीजेपी की सरकार थी, नगर निगम में मेयर थे, तो उस वक़्त उन्होंने दिल्ली एमसीडी को कहा था, उनको बीजेपी को। तो अब तो आपकी सरकार बन गई है, अब आपका मेयर बन जाएगा अभी, और आपका बहुमत आ गया है, तो इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी ये है। इसीलिए हमने आपको नोटिस दिया आम आदमी पार्टी को कि आपने समय समय पर सफाई कामगारों को झांसा देने के लिए, राजनीतिक झांसा, मैं भी झांसा ही कहूँगा क्योंकि आपने आज आपका तीसरा टर्म है और आप एमसीडी में भी आ गए हो दिल्ली में, और आपने अपने समय समय पर वादे करे हुए दिल्ली विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के उसमें विधानसभा वहाँ पास करके, रेजोल्यूशन पास करके, और आपने उनको दूसरी पार्टी को कर दिया। अब आपकी सरकार है तो आप उस पर लागू करो, अपने प्रस्ताव को खुद पे लागू करो, और आप परमानेंट का काम शुरू करो। और अभी क्योंकि अभी मेयर नहीं बना है, अभी इसीलिए हमने जो हम 14 जनवरी से हम कर रहे थे इस पद यात्रा को, तो इसीलिए हमने रोक दिया था। अब 30 तारीख तक बन जाएगा मेयर, तो 1 फरवरी से हम इसमें अपना वो करेंगे, पदयात्रा दिल्ली में अपने जाएंगे, तमाम लोगों के पास पर्चे बांटेंगे, प्रचार करेंगे, और 23 फरवरी तक का हमने समय दिया है। 23 फरवरी हमने केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी को कहा है कि अपने वादों को पूरा करके दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी में जितने भी सफाई कामगार हैं जो आपके तहत आते हैं, सबको परमानेंट करें 23 फरवरी तक। और 23 फरवरी इसलिए कि 23 फरवरी हमारे महान संत गाडगे जी महाराज जी का जन्मदिवस है, और संत गाडगे जी महाराज ने सफाई का काम कर करके, नालियाँ साफ़ कर करके हमारे लिए, SC/ST के लिए स्कूल बनवाए, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई। उनका एक महान त्याग है, महान इतिहास है, उस पर मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। और उन्होंने इस स्वच्छता अभियान का नारा जो दिया था, स्वच्छ शहर, वो जो नारा दिया था, स्वच्छ गांव स्वच्छ शहर, ये नारा हमारे संत गाडगे जी महाराज का है, जो बहुत क्रांतिकारी संत थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने काम किया,
और उनको आशीर्वाद दिया। उनको बहुत प्यार करते थे बाबा साहब को, गाडगे महाराज। तो उस पर मैं कभी चर्चा करूँगा, लेकिन हमने केजरीवाल साहब को कह दिया कि 23 फरवरी को हम जंतर मंतर पे इंतज़ार करेंगे कि भाई ये ऑर्डर ला करके आएँ और हमारे लोगों को पक्का करें। और हमने एक दिवसीय अभी आंशिक रूप से एक दिन का वहाँ पर धरना, जो कि हम धरना भी क्या इसलिए कि हमारे प्रतिनिधि दिल्ली के एलजी साहब को, दिल्ली मुख्यमंत्री, दिल्ली के मेयर और एनडीएमसी का चेयरमैन और प्लस हम प्रधानमंत्री महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन हम सौंपेंगे 23 फरवरी को। और जो साथी फ्री हों उस दिन और जो आ सकते हैं वो सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक वहाँ पहुँचें। तो हमने ये बिल्कुल इसलिए हम केजरीवाल साहब को कहा है कि भाई आपने तो लगातार वादे करे हैं, रिटर्न वादे हैं, और आपने सफाई कामगार की झाड़ू का निशान जो उनका प्रतीक है, सदियों से जो उनकी रोजी रोटी का चाहे थोपा हुआ काम था, लेकिन वो झाड़ू उनके साथ एक भावना का प्रतीक है रोजी रोटी का, तो वो प्रभावित करता है कि उनको कि वहाँ झाड़ू के निशान पर वो वोट दबाने को। तो आपने उनका झाड़ू का निशान भी ले लिया और रिटर्न आपने बहुत बार वादे करे हैं, दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, और अभी भी 2022 के इस चुनाव में भी आपके उप मुख्यमंत्री साहब ने, सिसोदिया साहब ने वादा किया है। तो मेरी आपसे अपील है कि हमारे इसको एक सूत्री सिर्फ परमानेंट कर दो सबको, हमें परमानेंट चाहिए, और हमारी तनख्वाहें रेगुलर समय पर आएँ। अब आपके पास दिल्ली है, आप इसको करें। अगर आप 23 फरवरी तक, हमारी अपील रहेगी, आप इसको नहीं करते हैं, सफाई कामगारों को पक्का नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इस पे आगे निरंतरता में डे टू डे हम फिर दिल्ली में अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। और मेरी एक और मैं कहना चाहता हूँ मेरे ट्रेड यूनियन के साथियों से, जो अपने किसी भी दिल्ली नगर निगम से लेकर दिल्ली सरकार और एनडीएमसी में जो हमारे सफाई कामगार यूनियनों के नेता हैं, हमारा कोई यूनियन बनाने का कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई हमें कर्मचारियों को प्रभावित करके अपना कोई यूनियन में उनको बुलाना या संगठन में शामिल करना। हम जो हमारा फेडरेशन है, सैनिटेशन एम्प्लॉयज़ नेशनल फेडरेशन, तो उसके बैनर पे हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने इन तमाम कामगारों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे साथ संगठन है, यूनियन है ऑलरेडी फेडरेशन में, वो पूरे ऑल इंडिया की हैं, अलग अलग जगहों से, दिल्ली से भी कुछ हैं। तो हम एक सपोर्टिंग उसमें रोल अदा कर रहे हैं, ना कि हमारा कोई मकसद है कि हम किसी यूनियन को प्रभावित करें या किसी वर्करों को हम किसी यूनियन से तोड़ करके कोई वो करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम अपने उस गरीब सताए हुए समाज के लिए खड़े हों, और हम यूनियनों को एडिशनल सपोर्ट हम दे रहे हैं। और मेरी अपील है कि अगर यूनियनें भी इस मूवमेंट में खड़े हो जाएं, 1 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक जोर लगा दें जम के, पूरी दिल्ली में प्रचार, पूरी हाजिरियों पे हर जगह जगह प्रचार में हमारी मदद करें, सहायता करें, मीटिंगें बुलाएं कर्मचारियों के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक उस मूवमेंट में जो हमारा सताए हुए कर्मचारी है, हमारा समाज है, उसको शक्ति मिलेगी और उसके आंदोलन को, लड़ाई को लड़ने में आसानी होगी। हम मिल करके एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करके इन राजनीतिक दलों को जो झूठे वादे करते हैं करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद हमसे मिलते भी नहीं हैं और हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं मुड़ करके, हमारी दुख तकलीफ़ों को, हमारे अधिकारों को देखते भी नहीं हैं, तो उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अब हम झूठे वादों पर, अब हम तुम्हें खाली ऐसे नहीं छोड़ देंगे। अब तुमसे वादे जो तुम हमसे कर रहे हो हमारे वोट की एवज में, जो बहुमूल्य वोट है, हमारा कीमती वोट, उस वोट की एवज में जो आपने धोखा दे करके हमसे वो ले लिया वोट वादे में, तो हम उन वादों को पूरा करवाना भी जानते हैं। अगर आपकी सरकार बनाना जानते हैं तो आपसे हम अपने अधिकार लेना भी जानते हैं, और जो वादे आपने करे थे उनको हम लागू करवाना भी जानते हैं। तो ये इनको बताना है कि अब हम झूठ और फ्रेम में नहीं फंसेंगे, अब हम अपने वोट की कीमत को वसूल करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त करके, और आपको देने होंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।